अब भ्राताश्री के चरण स्पर्श कीजिए। नहीं उत्तम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो हम मित्रों की चेष्टा थी ना। तो तुम इन सूतों को विद्रोह करना सिखा रहे हो? नहीं मध्य महोदय, मैं तो केवल इनके सामर्थ्य को आत्मसम्मान का ज्ञान देता हूं। विरोध तो आपका अहंकार सिखाता है। जय दुर्गा। मध्यम महोदय, इस समय अधिरथ के पुत्र का न्याय करना ही होगा, अन्यथा सारे क्षत्रियों का सम्मान नष्ट हो जाएगा। किंतु महोदय। किंतु परंतु का समय नहीं है अशोक। धनुष और बाण के साथ साथ तुमने बालक की कला भी देख ली है। आज मध्यम महोदय ने भी देख लिया कि वो बालक दिव्य भी है। किंतु एक छोटे बालक से भय कैसा? रोग, ऋण और शत्रु जब उग रहे हो तभी नष्ट करना अनिवार्य होता है। यदि इस बालक का धनुष आज नहीं छुड़वाया गया तो कल हमें सत्ता छोड़नी होगी। किंतु एक बालक को कैसे दंड दे सकते हैं, जबकि एक राजा भी 9 वर्ष के बालक को दंड नहीं दे सकता। बालकों को तो शिक्षण दिया जाता है। पीड़ा ही शिक्षण देने का सबसे उत्तम मार्ग है, जानते हो ना? उस बालक को ऐसी पीड़ा देनी होगी कि जीवन भर उसके स्मरणों से रक्त बहता रहे। तुमने उसके ताऊ से दिव्य रथ प्राप्त किया था ना? ये रहा वो दिव्य रथ। जिस दिन से लिया उस दिन से टूटा पड़ा है। उसने कहा था कि यदि आपका हृदय शुद्ध रहेगा तभी ये रथ दिव्य रहेगा, अन्यथा ये सामान्य हो जाएगा। मूर्ख हो तुम। जिस तरह निम्न जाति में समर्थ नहीं होता, उसी तरह नीम की काट से रथ नहीं बनता। चलो, तुम्हें ठगने के अपराध के लिए उसे बंदी बनाते हैं। कर्ण अपने ताऊ से बहुत प्रेम करता है। ताऊ की मृत्यु को वो कभी नहीं भूल पाएगा। ताऊ, भ्राता का दिव्य कवच देख के माता भयभीत क्यों हो गई? दिव्य पुत्र शोन, नई और अनजान वस्तु के प्रति मनुष्य का पहला प्रतिभाव भय ही होता है। जो वस्तु मनुष्य समझ नहीं पाता उससे या तो वो अंतर कर देता है या तो उसका नाश करने का प्रयत्न करता है। समझे? पकड़ लो इस पाखंडी को। दिव्य रथ के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाता है। मूर्ख? वो रथ दिव्य ही है। उसमें से निकलता हुआ प्रकाश तो तुमने स्वयं देखा ही था। पकड़ लो इसे। नहीं, छोड़ो मेरे ताऊ को। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मेरे ताऊ को? छोड़ो। पिताश्री!
मध्य महोदय, भ्राताश्री का अपराध क्या है? ठगाई की है इसने दिव्यरथ के नाम पर। तो धन लौटा दूंगा, बंदी बनाने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न धन का नहीं है, प्रश्न है न्याय का। पकड़ लो इसे। नहीं 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 महोदय, ये आग! महोदय, महोदय, अरे तुम मेरे ताऊ को नहीं ले जा सकते। ठगाई के अपराध का दंड मृत्यु है उच्चसेन। किंतु यदि मैंने अपराध किया है तो मुझे राजा के समक्ष उपस्थित करो। आप कैसे न्याय कर सकते हो? ये अन्याय है। शक्तिमान जो करता है न्याय ही होता है। किंतु यदि तुम मुझे वचन दो कि कर्ण कभी जीवन में धनुष का स्पर्श नहीं करेगा, अपनी दिव्यता प्रकट नहीं करेगा, तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। तो ये कारण है। एक बच्चे से भयभीत हो गए महारथी। भय नहीं, चिंता उच्चसेन, चिंता।
धर्म और परंपरा के रक्षण की चिंता और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। कर्ण तुम्हारी बात मानेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए मुझे वचन दो कि तुम कर्ण का धनुष छुड़वाओगे, अन्यथा प्राण दो। नहीं, कर्ण के रोम रोम में धनुष का प्रेम बसा है। उसके जीवन भर का सुख उससे नहीं जीत सकता। चल चल जाने दो मुझे। मध्यम, ईश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। अभी भी मैं तुम्हारे बंधन खोलकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। वचन दो उच्चसेन कि कर्ण का धनुष छुड़वा कर रहोगे। वचन दो उच्चसेन, वचन दो। भ्राताश्री,
राधा, हमें इसी समय गांव का त्याग करना होगा। जितने भी वस्त्र है, मूल्य एवं वस्तु है, सब बांध लो। मैं जाकर रथ तैयार करता हूँ। कर्ण, दाव का ध्यान रखना। माता, छुपने की कोई आवश्यकता नहीं है। राधा का हम सबको पराजित कर सकते हैं। मूर्ख मत बनो शोन, ये तो दिव्यता लेकर जन्मा है, इससे कोई घाव नहीं हो सकता है। किंतु तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है शोन। कितनी बार समझाया, हमें धनुष उठाने का अधिकार ही नहीं है, किंतु ये समझे तब था। पता नहीं किस जन्म की शत्रुता लेकर आए मेरे घर में। ये मूर्ख बालक समझता ही नहीं है कि ये हम सबकी मृत्यु का कारण बन सकता है। शीघ्र कीजिए। राधा, छोड़। क्षमा कीजिए मध्यम महोदय, हम बहुत निर्बल हैं। शक्तिमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हम आपके चरणों में पड़े कीड़े से अधिक कुछ नहीं है। क्षमा कीजिए। तुम्हारे पुत्र ने शस्त्र उठाने का साहस किया है। अधिरथ, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। क्षमा कीजिए महोदय, क्षमा मांगो।
मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। इतने निर्दय मत बनिए। मध्यम महोदय, आप उच्च श्रेणी का सिर छेद करो और गांव के मध्य उसका सिर काटकर टांग दो। रुक जाइए। आप मेरे ताऊ का वध मत कीजिए। तो मैं भी धनुष का त्याग कर दूंगा। सदा के लिए धनुष का त्याग करोगे? हाँ, कर दूंगा। मैं अब कभी भी धनुष से बाण नहीं चलाऊंगा। वचन देता हूं, मैं अब कभी अपने हाथों से सरसंधान नहीं करूंगा। स्मरण रहे कर्ण, सामर्थ्य और शक्ति भुजाओं में नहीं होती,
वंश और जाति में होती है। यही परंपरा है, यही धर्म। और यही तुम्हारे जीवन का प्रथम और अंतिम शिक्षण भी। उज्जैन, धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। अधिरथ, इस राज्य में तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। इस राज्य का त्याग करके यहां से चले जाओ, अन्यथा आज हाथ काटा है, कल शीश काटूंगा। वेद महोदय, वेद महोदय शीघ्र चलिए, मेरे ताऊ के प्राण संकट में हैं। वेद महोदय, वरुण काका, सहायता कीजिए। संजय काका, संजय काका। कोई तो मेरे ताऊ के जीवन की रक्षा कीजिए। वेद महोदय, आप कहते हैं कि जीवन की रक्षा करना आपका धर्म है। अपने धर्म का त्याग मत कीजिए। मैं विनती करता हूँ, मेरे ताऊ के जीवन की रक्षा कीजिए। उनके प्राण संकट में हैं। अपने ताऊ के घाव को इन नीम के पत्तों के रस से धो देना। उन पत्तों को उनके घाव पर लगा देना, उनकी पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। फिर किसी अन्य गांव जाकर किसी चिकित्सक की सहायता प्राप्त करो। जाओ, शीघ्र करो। किंतु आप साथ क्यों नहीं चल रहे महोदय? ये संभव नहीं पुत्र। भूमि पर यदि तेल की बूंद गिरी हो तो पानी का रेला भी मुड़कर चलता है। तुमने मध्यम से शत्रुता करके उचित नहीं किया। उसने समग्र समाज को चेतावनी दी है कि तुम्हारे परिवार की सहायता कोई नहीं करेगा। सामर्थ्य से शत्रुता का अर्थ है सारे संसार से शत्रुता करना। तुम्हारा परिवार अब अकेला है पुत्र। जाओ, जाओ पुत्र।
वैद्य महोदय, औषधि दी तो आधार नहीं। कोई सहायता नहीं करेगा यहाँ निरंतर। सब भयभीत है उस क्षत्रिय से। भवन खड़ा है जब तक तुम्हारी परम कुटिया को सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। मैं तुम दोनों को गांव के बाहर खड़ा मेरा रथ दिखाऊंगा। दिव्य रथ है मेरे पास, अंधकार में प्रकाशित हो जाता है स्वयं। आज हम धनुष दर्शन के साथ इन क्षत्रियों को एक दिव्य रथ भी दे जाएंगे। पुत्र कर्ण, ईश्वर ने 2 हाथों के साथ 2 पैर भी तो दिए हैं। सामर्थ्य और शक्ति भुजाओं में नहीं होती, वंश और जाति में होती है। यही परंपरा है, यही धर्म। भवन खड़ा है जब तक तुम्हारी परम कुटिया को सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। धीरज कर्ण, कहाँ जा रहे? भवन को तोड़ने पिताश्री, भगवान सूर्य का प्रकाश हमारी पर्ण कुटीर को अवश्य प्राप्त होगा। हम मध्यम और उसके सैनिकों से नहीं जीत सकते। मैं जीत सकता हूँ पिताश्री। मैं, मेरे बाणों के सामने वो लोग खड़े नहीं रह सकते। वास्तव में मेरा धनुष का त्याग करना वही अनुचित था, किंतु जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है तब तक हमें किसी का भय नहीं। धनुष को स्पर्श मत करना। उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना
अपने एक एक तीर से एक एक क्षत्रियो का शीश उतार लो जाकर। यदि हमारे भाग्य में संसार का सुख नहीं है तो शमशान का सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा। हाँ माता, मेरा धनुष अब आपको सारे सुख प्राप्त करवाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कर, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, सुख मेरे लिए केवल एक सपना बनकर रह गया है। अब सुख प्राप्त करने का केवल एकमात्र आशा है जो तुम्हारे तीर ही पूर्ण कर सकता है। उठाओ धनुष, चढ़ाओ तीर, खींचो प्रत्याशा और लक्ष्य भेद करो। यहाँ तुम्हारा पहला तीर, यहाँ मेरे हृदय पर चला। राधा, चला, चलो कर, ये मेरा आदेश है। बस करो मेरा। मेरे मृत्यु का कारण तो बन ही गए हो, अब मृत्यु का साधन भी बन जाओ तुम। नहीं माता, मैं आपकी मृत्यु का कारण नहीं हूँ। हो, तुम ही हो मेरी मृत्यु का कारण। मेरे दुर्भाग्य के कारण, मेरे सारे दुखों का कारण तुम ही होकर। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे पिता रात साथी से छोटे से गांव में सामान्य रथ निर्माण करने लगे। अपने तीर से बीन दो मेरा हृदय, और उसके बाद अपने पिता और भाई का वध करना ना भूलना। नहीं माता, नहीं माता, मैं आपका वध क्यों करूंगा? वध करने ही आए हो तुम मेरे आंगन। आग जिस लकड़ी पे आसरा लेती है उसी को जला देती है। आग के प्रकाश के पीछे उस लकड़ी का बलिदान होता है, और उसी तरह तुम मेरे परिवार का बलिदान लोगे कर। नहीं माता, तुम्हारी ये दिव्यता, ये धनुर्विद्या सब मेरे प्राण का बलिदान मांगती है। नहीं, नहीं माता, माता मत कहो मुझे माता। तुम एक राक्षस हो और मैं किसी राक्षस की माता नहीं बन सकती। राधा, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा मत कहिए माता, मैं आपका पुत्र हूँ। माता, मेरा पुत्र सूत हो सकता है, कोई धनुर्धारी नहीं। तुम दिव्यता लेकर जन्मे हो, बड़े धनुर्धारी हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मार डालो मुझे, मार डालो। पीने का दूध सोने के पात्र में रहता है। मेरी इतनी पात्रता नहीं तुम्हारी माता बनने की। मार डालो मुझे, मार डालो। माँ, मैं धनुष छोड़ दूंगा। मैं धनुष स्पर्श भी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मत कहो माता मुझे माता कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारी माता नहीं। नहीं माता, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा।
किंतु मुझे माता कहने का अधिकार दीजिए। मैं मेरी माता के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो कुल्हाड़ी, तोड़ दो अपना धनुष, क्या मेरे शिरच्छेद कर दो। निर्णय तुम्हारा है। मैंने धनुष का त्याग कर दिया माता। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माता। कर्ण, अपने ताऊ को रथ में बैठने के लिए सहायता करो। शीघ्र ही उन्हें किसी अन्य गांव के वैद्य के पास ले जाना होगा। चलिए प्रदर्शन।
हम शीघ्र ही पास के गांव पहुंच जाएंगे। वहां आपकी चिकित्सा होगी और आपकी पीड़ा भी शांत हो जाएगी। मेरी पीड़ा कभी शांत नहीं होगी अधिरथ। जब जब कर्ण का मुख देखूंगा मुझे मेरे हाथ कटने की पीड़ा फिर से भोगनी होगी। मध्यम तो दयालु था, उसने मेरा एक ही हाथ काटा था, किंतु तुमने और तुम्हारी पत्नी ने एक बोध और निर्दोष बालक के दोनों हाथ काट दिए। राधाश्री, कर्ण एक सूत पुत्र है। धनुष सदा ही उसके लिए दुख का कारण बनेगा। उचित ही है जो उसने धनुष का त्याग कर दिया। मकड़ी हो तुम, जो सुरक्षा की लालसा में सदा अपने ही बनाए हुए कारागार में बंधी रहती है। सूतों का सारा समाज मकड़ी की भांति बंधन में बंधा रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वो देने का साहस नहीं उनमें। एक बालक था जो सूतों को स्वतंत्रता दिला सकता था, सम्मान दिला सकता था, किंतु तुमने उसके और अपने सारे समाज के भाग्य में कारागार लिख दिया है। बहुत बड़ा अन्याय किया है तुमने अधिरथ, बहुत बड़ा अन्याय। ईश्वर ने एक सामान्य से परिवार में ऐसा सामान्य बालक को स्थान क्यों दिया अधिरथ? तुम नहीं जान पाओगे। ईश्वर के निर्माण का तात्पर्य अंधकार के भय से जो अपनी आंखें बंद रखता है वो सूर्य का उदय नहीं देख पाता। सूचना मिली है तुम प्रवास कर रहे हो अधिरथ। जी महोदय, राधाश्री के घाव का उपचार करवाना आवश्यक है। आपके सामने रहकर आपका अपमान करने से उचित है कि हम यहां से चले जाएं। उत्तम विचार, किंतु प्रवास के हेतु मेरे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अधिरथ। मेरे अनुमति पत्र के बिना धरती के किसी भी कोने में तुम्हें आसरा नहीं मिल सकता अधिरथ। आप यथार्थ कह रहे हैं महोदय, बोलोगे मुझसे तो मांगो अनुमति पत्र।
मध्य महोदय, हमें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रवास हेतु आप मुझे अनुमति पत्र का दान कीजिए। अवश्य। जो अनुमति मांगेगा उसे अनुमति पत्र अवश्य मिलेगा। मुझे मेरे परिवार के साथ प्रवास करने की अनुमति का दान दीजिए महोदय। अवश्य। मैं इस गांव से नहीं हूं, अतिथि हूं यहाँ। मुझे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अनुमति पत्र नहीं, तुम्हें गांव त्याग करने का आदेश मिलेगा। तुम बस, तुम्हें अपने माता पिता के साथ नहीं जाना। मुझे अनुमति का दान दीजिए। अवश्य। और तुम कर्ण, यदि अपना स्थान जान गए हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना चरण स्पर्श करके की जाती है, या धनुष का गर्व अभी गया नहीं। यदि अपना स्थान जान गए हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना चरण स्पर्श करके की जाती है, या धनुष का गर्व अभी गया नहीं। मेरे चरणों में तुम्हारा स्थान है, ये तुम जान गए हो ना कर्ण? अवश्य मध्यम महोदय, आप मुझसे आयु में बड़े हैं। मैं तो जब भी आपसे मिलूंगा आपके चरण स्पर्श कर लूंगा, चाहे आप घोड़े पर हो
सिंहासन पे या फिर चिता पे, या फिर चिता पे। राधा, रथ फंस गया। हम निकालेंगे। यथासंभव इनका उपचार कर दिया है। अब इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जी। पूरे परिवार पे विपत्ति केवल मेरे कारण आई है। मुझे क्षमा कर दीजिए ताऊ। नहीं पुत्र, नहीं रोते। संपत्ति और विपत्ति तो संसार का क्रम है। शीघ्र ही एक नए नगर में हम नया आवास बसा लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। किंतु आपका हाथ तो होने नहीं आएगा ना ताऊ। क्या बात? मेरे पास 5 हाथ, 5। एक ये, 2 तुम्हारे और 2 शोन के।
क्या बात, कभी 5 हाथ वाला व्यक्ति देखा है? हमारे ताऊ विश्व के प्रथम व्यक्ति होंगे, इनके पास 5 हाथ होंगे। तो दुख किस बात है? एक हाथ कट सकता है तो सारे हाथ कट सकते हैं ना। तो आज मेरे धनुष के कारण आपका हाथ कट गया। कल उस घड़े को स्पर्श किया तो यदि दूसरा हाथ कट गया तो कोई ऐसा क्यों करेगा? घड़े को स्पर्श करने के लिए किसी पर कोई बंधन नहीं, वो सूत हो या सूत से भी निम्न जात हो, घड़े पर सबका अधिकार। ये किसने निश्चित किया पिताश्री? समाज ने पुत्र। समाज? समाज कौन है पिताश्री? मध्यम महोदय? नहीं पुत्र, कोई एक व्यक्ति समाज नहीं होता। जिसमें सभी लोग एकत्र हो उसे समाज कहते हैं। क्या हम समाज का भाग नहीं पिताश्री? अवश्य, हम समाज का ही भाग है। तो क्या ताऊ का हाथ काटने का नियम हमने ही बनाया था? पुत्र, समाज किसी भी व्यक्ति के जीवन के विषय में नियम और मर्यादा बना सकता है। तो फिर कल यदि समाज ने ऐसा निश्चित किया कि घड़े को स्पर्श नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे पिताश्री? नदी में किसी पशु की भांति मुंह डालकर पानी पिएंगे हम। उत्तर दो अपने पुत्र को अधिरथ। जल पर अधिकार हमें ईश्वर ने दिया है, पर घड़े पर अधिकार हमें किसने दिया है? अपनी माता और शोण की सहायता करो। हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करना होगा। महारानी कुंती भी वहां मिलेंगी? नहीं पुत्र, महारानी कुंती अब वनवास में, वो कभी हस्तिनापुर लौटकर नहीं आई। अधिरथ, तुम्हें तो ये पता ही होगा, मध्यम ने हमें भले ही अनुमति पत्र दे दिया, किंतु मार्ग के हर क्रम में ये संदेश अवश्य भिजवा दिया होगा कि हमें कोई भी अतिथि न बनाए। दादाश्री, हम हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है। दादाश्री, हम हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है।
अरे सब जैसे आग लगी है। कर्ण शीघ्र ये बाण निकालो। कर्ण शीघ्रता करो, तुम्हारी माता की पीड़ा बढ़ती जा रही है। माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान सूर्य नारायण जी, मेरी माता की पीड़ा मुझे दे दीजिए। माता, मुझे क्षमा कर दो। राधा, हम शीघ्र ही वैद्य के पास पहुंच जाएंगे। किंतु पिताश्री, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। माता को बाण किसने मारा?